अब सूत जी महाराज ने कहा, देखो भैया, भगवान को स्मरण करने से पहले हम अपने परमात्मा को याद करना चाहते हैं। यम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहावो श्री पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। सबसे पहले हम अपने गुरु को नमन करना चाहते हैं। सभी ने हाथ जोड़ करके पूछा, भगवान आपका कौन सा गुरु है? मेरे गुरु का नाम सुखदेव बाबा है। आप तो 88,000 ऋषियों ने हाथ जोड़ करके पूछा, भगवान सबसे पहले मुझे आप अपने गुरु के नाम का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ये कौन है? तुरंत तत्काल एक सांस में गुरु के नाम का वर्णन हो गया। यम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहावो श्री पुत्रे तन्मयतया तरवो भिनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। भगवान के नाम का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। जैसे भगवान के नाम का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया तो सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो ऋषियों, मैं अपने गुरु का साक्षात रूप में तुम्हें वर्णन बतलाता हूं। मेरे गुरु कोई और नहीं है, मेरे गुरु सुखदेव बाबा हैं। सभी ऋषियों ने कहा, महाराज ये सुखदेव बाबा तो वही हैं जिन्होंने 18,000 श्लोकों से बद्ध श्रीमद् भागवत कथा को राजा परीक्षित को मात्र 7 दिन में सुना करके उनका कल्याण कर दिया। सुखदेव बाबा भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के बड़े सुंदर चहेते तोते थे। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को बड़ा मानते थे। उनका नाम था सुखदेव। राधा रानी के नगर में रहते थे। ये सुखदेव बाबा भी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के बड़े चहेते तोते थे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को बड़ा भयंकर मानते थे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। इतनी श्रद्धा जिसकी कोई सीमा नहीं। एक दिन की बात है, भगवान श्री हरि कृष्ण ने सुखदेव से कहा, हे सुखदेव, एक काम करो, तुम पृथ्वी लोक में जाकर के मेरा प्रचार करो। सुखदेव ने मना कर दिया, ना महाराज, ध्यान से सुनना, कथा सुना रहे सब लोग सुनिए। बोले, ना महाराज, पृथ्वी लोक में तो हम कदापि नहीं जाएंगे, 1 मिनट के लिए भी नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले आपकी माया बड़ी प्रबल है और माया के अगर चक्कर में पड़ गए तो मर जाएंगे। लेकिन फिर भी भगवान का आदेश हुआ तो सुखदेव बाबा एक अंडे के रूप में जाकर के पलना पुसना प्रारंभ कर दिए। इधर सुखदेव बाबा अंडे के रूप में पल रहे हैं और इधर नारद मुनि हर घर में लड़ाई करवा रहे हैं। नारद जानते हो आप लोग, जिसके घर में देवताओं में किसी की लड़ाई ना होती हो उसके घर में लड़ाई करवा दे, उसी का नाम है नारद। नारद मुनि एक दिन गए तो भगवान विष्णु के घर में जाकर के भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की खूब लड़ाई करवाए। ये तुमसे प्रेम नहीं करते। माता बोली, सही कह रहा हो? बोले बिल्कुल। अगर तुमसे ये प्रेम करते होते, बोले अगर ये तुमसे प्रेम करते होते तो ये पूरे दिन सोते रहते, तो मरी जाने दबा दबा के। खूब लड़ाई हुई भयंकर। बाद में पता चला लड़ाई किसने करवाई? बोले नारद ने। भगवान विष्णु ने कहा, भैया गेट बंद करवा दो, नहीं तो 1-2 दिन में ये सबको भगा देगा। एक दिन पहुंचे ब्रह्मा जी के थे। ब्रह्मा जी के जितने सेवक थे सबके कान भर दिए। पिताजी के चक्कर में पड़ जाते हो सबरे, इनका काम है क्या? पूरे दिन बैठ जाते दंड कमंडल लेकर के, करते क्या है? तुम लोगों की पगार बढ़ाई? सब बोले, महाराज पगार तो नहीं बढ़ाई, तो विरोध कर दो इनका। और ब्रह्मा जी आए, बोले कमंडल लाओ, कोई कमंडल ही ना लावे, ये लाओ वो लाओ, कोई कुछ ही ना लावे। अब ब्रह्मा जी का दिमाग खराब, अब क्या करें? तब तो भैया
ब्रह्मा जी ने बड़ी मत के अनुसार, मतांत के अनुसार श्री ब्रह्मा जी ने बड़े प्रेम के साथ आनंद पूर्वक आनंद लेते हुए, ब्रह्मा जी ने आनंद लेते हुए ब्रह्मदेव भगवान ने बड़े प्रेम के साथ समझ गए कि नारद ने लड़ाई करवाए। अब तो नारद के पेट का पानी ना पचवे, सो पहुंच गया भोलेनाथ की लड़ाई करवाने। लेकिन दिमाग पे आया अगर सामने लड़ाई करवाई तो गड़बड़ी है जाएगी। भोलेनाथ के जाने का इंतजार नारद मुनि करने लगे। जब भोलेनाथ के जाने का इंतजार किए, जैसे ही भोलेनाथ चले गए, जैसे ही भगवान विष्णु के दर्शन करने गए, मौका पाकर के नारद मुनि कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारिणम वंदे पन्नग भूषणम नगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वहिन नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। अंदर हो गए नारद मुनि, और जैसे ही अंदर की ओर पहुंचे, माता पार्वती ने पूछा, अरे नारद, बड़े दिनों के बाद आए हो, क्या चक्कर है? इतने दिनों के बाद तुम्हारा आगमन हुआ। तब नारद मुनि ने कहा, क्या करूं महाराज, आजकल मैं किसी के घर पे नहीं जाता। सबने पूछा क्यों नहीं जाते? अरे बोले, आजकल जिसके घर पे जाओ भयंकर लड़ाई मचती है, मैं किसी के घर पे नहीं जाता, सब झूठ बोलते और झूठे आदमी से हम बहुत दूर रहते हैं। जब इतनी बातों को सुना, झूठे आदमी से बड़े दूर रहते हैं, तब तो महाराज कहा जाता। पार्वती ने पूछा, भैया हमारे कैलाश पर्वत पे कौन झूठा बोलता? अरे बोले, भोलेनाथ झूठे बोलते। अरे क्या बात करते? बोले हाँ, आपसे प्रेम नहीं करते। अब को की घरवाई से कह दो कि तुम आदमी तुमसे प्रेम नहीं करत, तो बात तो शक करें बैठी है। शक की बात आई तो जगत जी की पत्नी हंसने लगी। बात तो शक करें बैठी है थी, और क्लियर कह दिया। नारद मुनि से पार्वती बोले, क्या बात करते हो, मेरे पति मुझसे प्रेम नहीं करते? अच्छा, कई बार हो जाता ना, पत्नी डाउट करने लगती, क्यों रात के 8 बजे आते थे, 9 बजे क्यों आ रहे हो? करते कि नहीं? जल्दी बताओ, करते कि नहीं? 9 बजे क्यों आते? पति कहता, मैं आधा घंटे के लिए पान वाले की दुकान पे खड़ा हो जाता हूं। पत्नी ने लगाया फोन, कहां हो? पान वाले की दुकान में पान खा रहा हूं। बोले, जरा पान वाले से बात करवाओ। आदमी कहने लगा, ब्याह हमने करो, पान वाले से बात कर रही जा। तो कभी कभी विचित्र माया हो जाती है। नारद मुनि भी कह रहे हैं, भोले बाबा आपसे प्रेम नहीं करते। पार्वती कह रहे, क्या बात करते हो? भोलेनाथ बराबर इस संसार में मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। बोले, क्या बात? बोले हाँ। तो बोले, एक बात बताओ मैया, दुनिया की सब बातें तुम्हें बताते? बोले, एक एक बात बताते। बोले, एक बात बताओ, जो गले में मुंडों की माला है वो किसकी है? पार्वती शांत हो गई। बोले, समझ जाओ, बोले बाबा आपसे प्रेम नहीं करते। पार्वती बिल्कुल लाल यूं बैठ गए। आने दो भोलेनाथ को, आज उनकी खैर नहीं। नारद मुनि ने मौका, देखो बेटा बहुत कर रो काम होगा। पार्वती मैया तो बहुत लाल हो गई। मौका देख के नारद मुनि भाग खड़े हुए, और जैसे ही मौका देख करके नारद मुनि तदंतर कालीन भाग खड़े हुए, वैसे ही महाराज कहा जाता है, नारद मुनि के खड़े होने के तत्पश्चात ही, नारद मुनि के खड़े होने के तत्पश्चात ही एक सांस में भोलेनाथ अंदर आए। पार्वती का नंदी बोले बैठी को भवन में लाल आ बैठी। पहुंचे भोलेनाथ, अरे पार्वती क्या हुआ, इतनी चिंता में क्यों बैठी? पार्वती बोले, महाराज मुझसे बात मत करो, तुम बड़े धोखेबाज हो। अच्छा बोले बाबा, बोले बताओ तो सही कौन सा धोखा किया? बोले, तुम किसी और से प्रेम करते। भोलेनाथ बोले, क्या बात कर रहे हो? कलयुग थोड़ी ना है मैं तुम्हारे अलावा किसी से प्रेम करूं। मैं तुमको ही अनन्य चाहता हूं, अनन्य सबसे ज्यादा तुमको चाहता हूं। जब इतनी बातों को सुना, तब तो महाराज नारद मुनि ने हाथ जोड़ करके कहा,
आप मुझे अगर चाहते हो तो एक बात बताओ, जो आपके गले में मुंडों की माला है वो किसकी है? भोलेनाथ बोले दे तेरे का इतनी छोटी सी बात पर लड़ाई मचा दी। ध्यान करो पार्वती, पूर्व जन्म में तुम्हारा जन्म सती के रूप में हुआ, तुम्हारे अलावा मुझे किसी दूसरे की याद ना आ जाए, इसलिए मैंने मुंडों की माला पहनी हो, तुम मुझको ही बदनाम कर रही हो। पार्वती को शर्माई, हाय राम, नारद ने कान भर दिए थे, महाराज मैं आप पे शक नहीं करती हूं। अब फंस गए ना बीच के बीच नारद मुनि, वो दोनों जन का राजीनामा, बीच में नारद फंस गए। बोले लेकिन महाराज एक बात बताओ, आप अमर क्यों हो, मैं अमर क्यों नहीं हूं? तो तुरंत भोलेनाथ ने कहा, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। मैंने भगवान से अपने तार को जोड़ लिया। अरे बोले पार्वती, मैंने भागवत की कथा को सुना है और तुमने भागवत की कथा को मन लगा करके नहीं सुना, इसलिए तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाया। भोले बाबा ने कथा को सुनाया और जब भोले बाबा ने मन लगा करके भागवत की कथा को सुनाया तब तो प्यारे कहा जाता है, भागवत की कथा को सुनाने के तत्पश्चात ही माता पार्वती सो गई। सुखदेव रूपी तोता ने पूरी कथा को सुन लिया। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल को उठाया, पीछे पड़ गए तो सुखदेव बाबा वेद व्यास की पत्नी बिटका के गर्भ में जाकर के रुक गए। 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। 12 वर्ष के अंतराल में भगवान ने उनको दर्शन दिए, तब जाकर के सुखदेव बाबा ने जन्म लिया। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो।